हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन शिफ्टेड बाइनरी सर्च के बारे में। तो इस क्वेश्चन को सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे भी बोलते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सर्चिंग करनी है, सर्चिंग एरे के अंदर करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं इस एरे के अंदर। तो हमको एक टारगेट दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 टारगेट दिया गया है हमको। तो ये टारगेट को हमको ये एरे के अंदर सर्च करना है। तो ये बाइनरी सर्च से होता है, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आपका जो ये 1 से 10 तक के जो नंबर्स है ना, ये रोटेटेड रहेंगे। रोटेटेड या शिफ्टेड बोल सकते हैं। शिफ्टेड मतलब क्या कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 7 है, 7 से लेके 10 तक के नंबर्स आगे मूव हो चुके हैं, यहाँ से 7 से लेके 10 तक के। और फिर उसके बाद ये 1 से लेके 6 तक के नंबर पीछे हो गए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आगे साइड शिफ्ट हो गया और वो पीछे से वापस आ गया है। तो ये रोटेटेड हो गए। तो ये रोटेटेड एंड शिफ्टेड नंबर्स हो गए। तो हम इसको शिफ्टेड बाइनरी सर्च भी बोलते हैं और रोटेटेड इन सॉर्टेड एरे भी बोलते हैं। इसकी आउटपुट हमें क्या देनी है, इसमें हमको आउटपुट देना है पोजीशन। पोजीशन ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ टारगेट नंबर। अब जैसे टारगेट नंबर की पोजीशन यहाँ पे 5 है, तो ये 5 हमको एज इन आउटपुट देनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन 0 है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 2 की पोजीशन 5 है, ये हमको आउटपुट देना है। तो इस केस में हमको एक दो एक्सेप्शन केस है। जैसे कि आपके पास मल्टीपल 2 है, अगर 2 बहुत बार है तो हमको आउटपुट में कोई भी एक इंडेक्स हम आउटपुट दे देंगे तो चलेगा। जरूरी नहीं कि पहला वाला या लास्ट वाला देना है। और अगर हमारे आउटपुट में वो नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, जो सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमको आउटपुट एज इन -1 देना है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरे है हमारे पास जो जिसमें 1 से 1 2 3 4 5 और फिर 10 20 30 40 70 नंबर्स है। तो इसको हमने रोटेट कर दिया है। अब रोटेट कैसे किया है कि अब ये 20 से लेके 70 तक के नंबर्स आगे आ गए हैं और ये 1 से लेके 10 तक के नंबर्स पीछे चले गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसा हुआ है। इसमें भी टारगेट हमारा 2 है, तो इस बार भी हमारा आउटपुट 5 ही है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। और अब आप वीडियो पॉज कीजिए और काफी लॉजिकली सोचिए। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार इसमें बाइनरी सर्च यूज हुआ है। तो अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आती है तो यार पहले वो सीख लीजिए। और इसकी प्री रिक्विजिट है बाइनरी सर्च, और कुछ नहीं। फिर चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें भी हमको कुछ बाइनरी सर्च जैसा ही लगाना है, बस थोड़ी सी एक ट्रिक है, जो मैं ट्रिक अभी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ सारे नंबर की। जैसे इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 9 है, तो 1 है, 8 है। वैसे हमने सारे नंबर्स के इंडेक्स लिख दिए हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में एक लो लेते हैं और एक हाई लेते हैं, या फिर लेफ्ट लेते हैं एक राइट लेते हैं आर। ठीक है, लो हाई मैंने ले लिया हुआ। तो लो को अभी 0 असाइन कर दिया और हाई को मैंने अभी 9 असाइन कर दी, क्योंकि इसमें 10 नंबर्स हैं तो इंडेक्स जो रहेगा वो 10 - 1 रहेगा। ठीक है। तो एक मेरा लो यहाँ पे है और एक मेरा हाई यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि हम मिडल पे जाते हैं। मिडल पे कैसे जाते हैं? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो लो 9 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5 की जगह पे हम 4 आते हैं, क्योंकि हम इंटीजर डिवीजन करते हैं। तो हम आ गए 4 पे। तो अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमको कुछ चीज डिसाइड करनी है। क्या डिसाइड करना है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि हमारा टारगेट 2 है ना। तो इससे पहले कि हम टारगेट को सीधा ढूंढे कि टारगेट किधर है, हम ये देखेंगे कि किस साइड का सॉर्टेड है। मतलब अब ये लो है और ये मिड है और ये हाई है। ठीक है। तो लो मिड हाई है। अब मैं क्या चेक चेक करूंगा कि लॉजिकली होना क्या चाहिए। लॉजिकली होना तो ये चाहिए कि लो सबसे छोटा होना चाहिए, फिर उससे बड़ा मिड होना चाहिए, फिर उससे भी बड़ा हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग हुई है। तो शिफ्टिंग भी एक ही बार हुई है, एक बार रोटेट हुई है। ठीक है। एक बार रोटेट हुआ है तो या तो इस साइड का डिसबैलेंस रहेगा या तो इस साइड का डिसबैलेंस रहेगा। तो हमको उसके बेस पे ये करनी है, डिसीजन लेना है कि कौन सा साइड हमको जाना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम चेक करेंगे कि लो की वैल्यू क्या है। तो लो की वैल्यू 20 है। ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि मिड की वैल्यू क्या है। मिड की वैल्यू 1 है। और फिर हाई की वैल्यू क्या है? हाई की वैल्यू 10 है।
तो हम चेक करेंगे, जैसे लो तो लॉजिकली छोटा होना चाहिए, तो लो मिड से छोटा है क्या? नहीं, लो तो मिड से बड़ा है, तो ये साइड का सॉर्टेड नहीं है, तो इस साइड हम कुछ सर्च नहीं करेंगे, इस साइड कुछ सर्च नहीं करेंगे, तो ये निगलेक्ट हो गया अभी के लिए। फिर यहाँ पे देखेंगे कि मिड क्या है, मिड 1 है, और हाई क्या है 10, तो हाई बड़ा है मिड से, हाँ, तो ये करेक्ट है, तो हम इस साइड सर्च कर सकते हैं। सर्च का मतलब ये है कि हम इस साइड ढूंढ सकते हैं। अब जैसे हमारा टारगेट 2 है, तो हम इस साइड ही ढूंढेंगे, 1 से लेके 10 तक के बीच में हम देखेंगे कि क्या टारगेट 2 जो है, 2 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यस, टारगेट 1 से बड़ा है। तो अगर टारगेट 1 से बड़ा है, तो टारगेट इस साइड ही होगा, इसके बीच में ही होगा, मतलब मैं चेक कर लूंगा कि टारगेट इन दोनों की इनके रेंज में है कि नहीं है। अगर टारगेट इनके रेंज में है, तो मेरा अगला जो सर्चिंग होगा, अब मैं लो को ये नहीं रखूंगा, लो हटा के लो को ये मिड प्लस 1 कर दूंगा, मतलब ये जो 2 है, ये लो हो जाएगी हमारी इस बार। और मिड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मिड को लो क्यों नहीं सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, मतलब मिड तो नहीं है, तो लो प्लस 1 ये इस बार लो हो गया, और ये हाई को हाई रखने देंगे, और फिर से एक बार इन दोनों के मिड पे जाएंगे, तो ये लो और ये हाई हो गया, तो हम इसके मिडल में जाएंगे, तो इसकी इंडेक्स है 5 और इसका इंडेक्स है 9, तो 5 + 9 इज इक्वल टू 14, और 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, तो इस बार मिडल ये हो गया। तो फिर से हम पहले जैसा चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे 2 है, और सेवन्थ पोजीशन पे क्या है, सेवन्थ पोजीशन पे 4 है, तो हम चेक करेंगे कि क्या 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो या करेक्ट है, इस बार इस साइड ही करेक्ट हो गया। तो अब इस बार हम टारगेट भी इसमें ही ढूंढ लेंगे, तो टारगेट को इसमें ढूंढेंगे, मतलब 2 और 4 के अंदर टारगेट है, तो हाँ 2 और 4 के अंदर टारगेट है, तो तो इस बार हमारा अब हाई रिप्लेस होगा, जो हाई है, तो ये मिड कट जाएगा, और इस बार हाई हाई को मिड प्लस 1 कर देंगे, मतलब 6 + 1 यहाँ पे आ जाएगा हाई, इस बार लो 5 है और हाई 6 है, तो 6 + 5 इज इक्वल्स टू 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, तो इस बार यहाँ पे आएंगे मिड, तो इस बार यहाँ पे आएगा मिड, तो इस बार चेक करेंगे कि क्या मिड ही ये 2 है क्या, तो हाँ मिड ही 2 है, तो यहाँ पे हमारा लूप रुक जाएगा, जैसे कि नॉर्मली बाइनरी सर्च में होता है वैसे ही। तो ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये समझ गया रहेगा कि ये पूरा कैसे चल रहा है। अगर शॉर्टकट में बताऊं तो ऐसा ही होगा कि हम सबसे पहले मिडल में जाएंगे और चेक करेंगे कि किस साइड का बैलेंस्ड है। अगर इस साइड का बैलेंस्ड है तो इस साइड सर्च करेंगे, इस साइड का बैलेंस्ड है तो इस साइड सर्च करेंगे, और फिर उसके बाद सर्च मतलब ये कि इसके और इसके रेंज के अंदर है क्या, अगर रेंज के अंदर है तो ये साइड लूप में जाएंगे, नहीं रेंज में है तो ये साइड जाएंगे। ऑब्वियसली इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, दो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब समझ जाएगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो गाइज यहाँ पे कोड में आप देख सकते हैं कि जीएफजी ने सर्च फंक्शन हमको प्रोवाइड की है, जिसके इनपुट में उसने हमको नम्स दिया है। ये नम्स क्या है, नम्स पूरा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, और एक टारगेट दिया है। टारगेट क्या है, टारगेट एक इंटीजर है जो टारगेट है, मतलब जो ढूंढना है हमको, ठीक है। और ये इंट इंट क्या है, ये इंट मतलब हमको एक इंटीजर एज इन रिटर्न करनी है जो इंडेक्स होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर मिलेगा नहीं तो -1, और अगर 2 बार वो कंटिन्यूअसली है तो आप कोई भी एक का रिटर्न कर दीजिए इंडेक्स, ठीक है। तो एल को हमने 0 असाइन किया हुआ है, और आर को हमने लेंथ -1 असाइन कर लिया हुआ है, लेंथ ऑफ नम्स -1 मतलब उसके लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो एक फॉर लूप वाइल लूप लगाई है हमने। वाइल लूप में क्या किया है, वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू आर, तो जैसा हमारा नॉर्मली बाइनरी सर्च में होता है, और मिड एम लिया है, एम मतलब मिड है, मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, जैसे कि नॉर्मली बाइनरी सर्च में होता है। और फिर उसके बाद लोएस्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, मिडल पोजीशन पे क्या वैल्यू है, और राइट साइड में कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो नम्स ऑफ एल, नम्स ऑफ एम और नम्स ऑफ आर, तो तीनों वैल्यू निकाल ली हमने। इफ टारगेट इज इक्वल टू एम पोजीशन, अगर मिडल पोजीशन पे जो वैल्यू है वही टारगेट है, तो सीधा है कि मिडल हमारा आंसर है अभी, तो हमने डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर हमारा लूप हमारा आगे भी चलेगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम चेक करेंगे अगर लेफ्ट पोजीशन छोटा है मिड पोजीशन से, तो मैंने कैसा बोला था, मैंने पहले भी बोला था ना कि जो लेफ्ट साइड है और या लोएस्ट है वो मिड से छोटा है या इक्वल टू है, तो हमको अंदर जाना है, नहीं तो हमको नहीं जाना है, ठीक है। तो अगर छोटा है इससे
तो हमको अंदर जाना है। मतलब इस बार हमको चेक करना है कि ये जो टारगेट है वो लोएस्ट पोजीशन से और मिड पोजीशन के बीच में है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि लोएस्ट पोजीशन टारगेट लोएस्ट पोजीशन से बड़ा है या इक्वल टू होनी चाहिए, और टारगेट साथ ही साथ मिड पोजीशन से छोटा या इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लोग राइट को मिड -1 सेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग सीधा एल को मिड +1 सेट कर देंगे। ठीक है। फिर एल्स इफ में हम लोग वही चेक करेंगे कि जैसे मिड और राइट अगर आपस में बैलेंस्ड है, जैसे मिड छोटा है या इक्वल टू है राइट से, तो हम लोग अंदर जाएंगे और उसके बाद मिड मिड से लेके राइट तक के बीच में टारगेट है कि नहीं है ये चेक करेंगे। अगर वो राइट के बीच में टारगेट है तो लोएस्ट को रिप्लेस करेंगे मिड +1 से, एल्स राइट को रिप्लेस करेंगे मिड -1 से। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था वैसे ही, अगर ये व्हाइल लूप पूरी चल गई और तभी भी कुछ रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में हमको -1 रिटर्न करना है, क्योंकि वो फिर नहीं है अंदर एरे के अंदर। ठीक है। तो गाइस कोड काफी सिंपल था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। Don't stop chasing your dreams.